हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखो यहाँ पे क्या है। फाइंड द, देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम विच इज़ 11 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड बाई अ कारपेट विच इज़ 60 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ, यहाँ पर 112.50 पर मीटर दे। 10 मीटर लंबाई 6 मीटर चौड़ाई की किसी कमरे में 112.50 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करें यदि यहाँ पर कालीन 60 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारा। देखिए ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कारपेटिंग रूम हमारा क्या है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 10 मीटर इसकी लंबाई है, 10 मीटर इसकी क्या है लंबाई, और यहाँ पर 6 मीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करें यदि 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है ये 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो कालीन क्या है हमारी 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ किसका, यहाँ पर देखिए ये मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि जो एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले यहाँ पे रूम की लिखेंगे तो यहाँ पे सफिक्स में क्या है, लेंथ और ब्रेथ के रूम लिख देंगे, रूम। अब यहाँ पे आर लगा देंगे। अब यहाँ पे किसका, कारपेटिंग लेंथ, और फिर क्या है ब्रेथ किसकी, कारपेटिंग की। तो यहाँ पर देखो क्या होगी, हमारी लेंथ है ये, इसको ये रूम है, और ये क्या है सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कारपेटिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी है 10, कितनी है इसकी लेंथ 10 × 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ कारपेटिंग की, क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ कारपेटिंग, ये ब्रेथ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ कारपेटिंग ही निकालेंगे तो लेंथ ऑफ कारपेटिंग ब्रेथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हमारे देख क्या होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे 100 से। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 60 डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से यहाँ पे 6 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 10 नहीं है, यहाँ पे 10 मीटर नहीं है, 11 मीटर है। देखो इंग्लिश में पढ़ के देखो, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 11 मीटर, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, 11 मीटर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो लेंथ ऑफ कारपेटिंग की क्या है 110 मीटर हो जाएगी। क्या होगी, लेंथ ऑफ कारपेटिंग 110 मीटर। उसके बाद हमें बताना है, क्या बताना है हमें, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 110 मीटर इसकी लेंथ आ गई। किसी कमरे में 112.50 रुपये प्रति मीटर दर से कालीन बिछती है। तो अगर हम एक कालीन बिछाएंगे तो 101 यहाँ पर बिछाएंगे 110 में बिछेगी। अगर 12.50 रुपये प्रति मीटर से बिछवाएंगे हम, क्या होगा, 112.50 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 110 से। किससे करेंगे, 110 डिवाइड सी। अब पॉइंट से नीचे हटाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में जीरो, तो एक जीरो से यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 100 यहाँ पे क्या है 1125 मल्टीप्लाई 11, देखो यहाँ पे 5 7 और यहाँ पे कितना आएगा 3 2 और 1, 12,375 क्या आ जाएगी इसकी यहाँ पर कारपेटिंग हमने बिछाई। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, टू मेक टू ट्राइंगल अ रेक्टेंगल पेपर इज कट स्लैंट इट द डायगोनल ऑफ 4√5 एंड द लेंथ इज ट्वाइस द विथ देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल का हमें बताना है। देखो दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज की तिरछी काटा जाता है। यदि विकर्ण 4√5 है तो लंबाई और चौड़ाई से 2 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। चलिए देखो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाने के लिए एक आयतकार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पर। अब ये हमारा 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बना देगा, ये 2 त्रिभुज बना देगा, यही तो कह रहा है ये। अब देखो यहाँ पे विकर्ण इसका 4√5 है। अब यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2x का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू हमारा 4√5 क्या आ जाएगा, ये करण का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। √5 से ये कैंसिल, 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर और क्या आएगा 80। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये हमारा ये 16 टाइम कटेगा। कितनी बार कटेगा यहाँ से, ये 16 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर यहाँ पर हमारी जो लेंथ है, देखो यहाँ पे लेंथ हमारी क्या है 2x है, देखो क्या है 2x है, और ब्रेथ क्या है हमारी x है। तो यहाँ पर x की जगह ये 8 हो जाएगा लेंथ हमारा, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी।
लेकिन इसने पूछा कहाँ, आयत का क्षेत्रफल पूछा। इसने क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कर देंगे मल्टीप्लाई x टू एक्स की, यहाँ पे 2x स्क्वेयर, x की वैल्यू हमारी कितनी है 4, इसका क्या कर देंगे हम 4 का स्क्वेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4 का स्क्वेयर 16 आ जाएगा। तो कितनी आएगी वैल्यू 32 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 78 देखिए क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ थ्रू द रेक्टेंगल इज 5:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर में डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर का हमें बताना है। एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। तो इस आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल का 180 है, पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल की फॉर्म क्या है इसमें, यहाँ पर 5x और 4x है। यहाँ पर क्या आएगा 5 और 4x। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका 180 इज इक्वल टू यहाँ पे 4x मल्टीप्लाई में 4x मल्टीप्लाई 4x, यहाँ पे 5x 180 और 20x स्क्वेयर, ये 9 टाइम जाएगा इससे। x स्क्वेयर की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3। तो यहाँ पर क्या है लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो लेंथ हमारी 15 और ब्रेथ हमारी कितनी आएगी 12 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये निकालने के लिए यहाँ पे क्या बना देंगे, इसका विकर्ण बताना है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा कितनी है 15 है, इसको इधर लिख देंगे हम। इसकी जगह हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमें एक ट्रिपलेट की फॉर्म में बनाना है इसको, तो इसको क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 4x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या है 3 4 5 की, देखो डायगोनल अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डायगोनल निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेनस नहीं, हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ पर 225 प्लस में क्या आएगा 225 प्लस में 139 और अंडर रूट आ जाएगा 144। अब यहाँ पर 369, तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या वैल्यू आएगी हमारी 369। तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अंडर रूट 369 आएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का हमें बताना है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा कितनी है, हमें 10 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बताना है। चलिए देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसका यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू 26 सेंटीमीटर दे रखी है, उसकी एक भुजा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट मैंने आपको सिखाई हुई है तो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 4 5 नहीं आएगा, हमारा 5 12 और 13 आएगा। अगर मैं इसका दोगुना करूँ तो क्या आएगा 10, इसका दोगुना करें तो क्या आएगा 24, इसका दोगुना करें तो क्या आएगा 26। तो यहाँ पे हमारा 10 और 26 तो है, 10 26 24 हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या 24 आ जाएगा। अगर जिस बच्चे को याद है वो तो ऐसे लिख देगा, जिसको याद नहीं है वो इसको फॉर्मूले से पुट करेगा, फिर आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने तो आपको सिखाया हुआ। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का। तो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेंथ इसकी 10 है, ब्रेथ इसकी 24 है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।